ईरान से मुआहदे पर दस्तखत हो गए, आबनाए हुर्मुज़ खुल गई। अमन मुआहदा इंतहाई शानदार है। अमरीकी सदर ट्रंप की फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ईरान के पास अब जौहरी हथियार नहीं होगा। ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे होने की उम्मीद है। अहम बात यह है कि तेल की कीमत गिर रही है, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है। मुआहदे की तफसीलात दस्तखत के बाद जारी करेंगे। नायब सदर जेरी वेंस दस्तखत की तकरीब में शिरकत करेंगे। मैं भी शरीक हो सकता हूँ। ईरान में अब समझदार और ज़हीन क़यादत मौजूद है, जिसने अमन का रास्ता चुनकर दानिशमंदी दिखाई है। ईरान तयशुदा मंसूबे पर अमल नहीं करेगा तो पाबंदियां नहीं हटाई जाएंगी। आबनाए हुर्मुज़ जुमे को मुकम्मल तौर पर खोल दिया जाएगा। सदर मैक्रोन का कहना था ये मुआहिदा आलमी मईशत और दुनिया भर के अमन के लिए फैसला कुन साबित होगा। Well, we already signed the deal digitally yesterday, and we'll be releasing the text this week. And what everybody will see is that Iran doesn't get a dime of money unless they perform their obligation. ईरान और अमेरिका ने इतवार को मुआहदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत कर दिए। मुआहदे का मतन रवां हफ्ते जारी कर दिया जाएगा। अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुआहदे पर अमेरिका की जानिब से सदर ट्रंप और उन्होंने दस्तखत किए। ईरान की जानिब से मुज़ाकराती वफ्द के सरबराह मोहम्मद बाक़िर खालिबाफ ने दस्तखत किए। जेडी वेंस ने यह भी बताया, अमेरिका अब ईरानी हुकाम से बराह रास्त बात कर रहा है। ईरान अफजोदा यूरेनियम का ज़ख़ीरा ख़त्म करने और एटमी प्रोग्राम की जांच पड़ताल की इजाज़त देगा तो उसे आलमी मईशत में खुश आमदीद कहा जाएगा। पाबंदियों में नरमी होगी। ईरान ताल्लुकात बेहतर करना चाहता है तो अमेरिका भी ईरान से ताल्लुकात बेहतर बनाएगा। मुज़ाकरात शुरू करने के लिए अभी हतमी मुआहिदा होना बाकी है। जंग रोकने और मुज़ाकरात शुरू करने के लिए इत्तेफाक करना अहम कदम है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेशियान कहते हैं, रहबर मुअज़्ज़म ने मुल्की मफादात की शिकें शामिल करने में मदद की। बाज़दारान इनकलाब ने मतन पर तवील मुशावरत के बाद हिमायत की। आम मुआहदे से ईरान और खित्ते में नए मौक़े पैदा होंगे। मफाहमत की यादाश्त महीनों की मुसलसल बातचीत का नतीजा है। ईरानी सदर ने अब्बास अराग़ची, चीफ मुज़ाकरातकार बाक़िर कालिबॉफ समेत मुज़ाकराती टीम का शुक्रिया अदा किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, जनेवा में दस्तखत के बाद मुज़ाकरात का अमल शुरू होगा। अब्बास अराग़ची का सऊदी हममनसब को फ़ोन, इस्लामाबाद मुआहदे के मंदरजात से आगाह किया। अमन के लिए सऊदी अरब के किरदार को सराहा। अब्बास अराग़ची ने तुर्की, इराक़ और मिस्र के वज़राए ख़ारजा से भी राब्ते किए। अमरीकी नाकाबंदी खत्म होने के बाद आबनाए हुर्मुज़ में तेल बरदार जहाज़ों की नकलो हरकत शुरू। ईरानी तेल बरदार 5 जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ से गुजर गए। आबनाए हुर्मुज़ में केशम जजीरे के जनूब में 3 धमाके भी सुने गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक धमाके ट्रैफिक मैनेजमेंट निज़ाम से मुतालिक सरगर्मियों के हैं। सदर ट्रंप ने अमेरिका की जानिब से ईरान को अदायगी की तरदीद कर दी। ट्रूथ सोशल पर बयान में लिखा, अमेरिका की ईरान को $300 मिलियन अदायगी की खबर झूठी है। डेमोक्रेट्स डील से मुतालिक अदायगी की झूठी कहानी पेश कर रहे हैं। ईरान कभी भी जौहरी हथियार न रखने पर रजामंद है। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें तीसरी आलमी जंग के बादल छट गए। ईरान अमेरिका में तारीखी इस्लामाबाद मुआहिदा जुम्मे को होगा। मुआहिदे की तकरीब जिनेवा में होगी। मेज़बानी पाकिस्तान करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आला सतह वफ़द के हमरा तकरीब में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी असम्बली से खिताब में कहा, जंग की तारीख रात के बाद अमन का सूरज तुलू हो गया। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अमेरिका और ईरान ने तमाम महाजों पर फौजी कार्रवाई के मुस्तकिल खात्मे का ऐलान किया। फरीक़ैन ने मुश्किल हालात में सब्र व तहम्मुल और दानिशमंदी का दामन नहीं छोड़ा। अजीम कामयाबी पर मौरख पाकिस्तान का नाम सुनहरे हरूफ से लिखेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का जिक्र किए बगैर अजीम कामयाबी अधूरी है। जंग के शोले बुझाने के लिए फील्ड मार्शल ने शब व रोज़ मेहनत की। मुझ समेत पूरी कौम फील्ड मार्शल को खराज तहसीन पेश करती है।
that before the Geneva, if there would be some visits to regional states, yes, that's on the agenda. As soon as it's finalized, I'll inform you. Yes, we do plan to have a visit to a number of regional and neighboring countries before that. लेबनान इस्लामाबाद मुआहदे का अहम हिस्सा है। लेबनान की सिक्योरिटी के बगैर कोई मुआहदा आगे नहीं बढ़ सकता। अमेरिका अपने वादों को पूरा करने के इकदाम करे, हम मुआहदे की पासदारी करेंगे। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बगाई का कहना है, मुआहदे पर पहुंचने का मतलब ये नहीं कि हमने अपने नुकसानात को भुला दिया, हम कभी नहीं भूलेंगे। अमरीकी और सहूनी जारियत में हमारी क़यादत को शहीद किया गया। असासों की बहाली और जंग में नुकसानात का मुआवजा बातचीत का हिस्सा है। मुसल्लत करदा जंग का मुआवजा तलब करना हमारा हक है। अमरीका पर एतमाद बहाल करने के लिए तवील रास्ता तय करना है। माजी के तजुर्बात की वजह से अमरीकियों पर एतमाद नहीं। जनेवा में मुआहदे की तकरीब से पहले खित्ते के मुल्कों के दौरे एजेंडे में शामिल हैं। पड़ोसी मुल्कों के साथ मुआहदे पर दस्तखत से मुतालिक गुफ्तगू होगी। आलमी रहनुमाओं का ईरान अमरीका मुआहदे का खैर मकदम। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी को काबिल सताइश करार दिया। चीन, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, लेबनान, फ्रांस, जर्मनी, इटली, दीगर मुल्कों ने मुआहदे पर इत्तफाक को अहम और तामीरी करार दिया। कतर के वज़ीर आज़म का पाकिस्तान समेत सालसी करने वाले तमाम मुल्कों से इज़हार तशक्कुर। बरतानी वज़ीर आज़म की स्टार्मर की अमरीका, पाकिस्तान, कतर और दीगर सालिसकारों को मुबारकबाद। जापान और ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म ने भी मुआहदे को सराहा। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने अमन के लिए पाकिस्तान की सालिसी कोशिशों को सराहा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने कहा, मुआहदा तनाज़े के पुरअमन हल की जानिब अहम कदम है। आलमी मीडिया पाकिस्तान की अमन कोशिशों का मुतरफ। CNN ने खुसूसी रिपोर्ट में लिखा, पाकिस्तान दोनों मुल्कों के दरमियान अहम सिफारती पुल बनकर उभरा, जिसने अप्रैल में दोनों मुल्कों के दरमियान बातचीत की मेजबानी की। पाकिस्तानी हुकाम ने फारिकैन के दरमियान अमन की तजावीज़ का तबादला करने और जंगबंदी को बढ़ाने में मदद की। पाकिस्तान के ईरान और अमरीका दोनों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनी को अमरीकी सदर ट्रंप ने पसंदीदा फील्ड मार्शल करार दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनी ने अमन कोशिशों में मिसाली किरदार अदा किया। तारीखी अमन मुआहदे में पाकिस्तान और कतर ने अहम तरीन सालिस का किरदार अदा किया। अमरीका ईरान अमन मुआहदे में तारीखी किरदार। ईरानी गुलूकार रजा बहरामी ने पाकिस्तान की कोशिशों को खराज तहसीन पेश करने के लिए तशक्कुर पाकिस्तान गाना जारी कर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से बरतानवी वज़ीर ममलिकत की मुलाकात। हैमिश फॉल्कन्स ने पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों के खराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात और बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल। दो तरफा ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। बरतानवी वज़ीर ममलिकत से चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो की भी मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के मुस्बत सिफारती किरदार पर गुफ्तगू। मुलाकात में हाई कमिश्नर जेन मैरियट, पॉलिटिकल काउंसलर निकोल रॉबर्ट्स और दीगर भी शरीक थे। कैलिफोर्निया में अमरीकी फिजाइया का B-52 बमबार तैयारा गिरकर तबाह। हादसे में तैयारे पर सवार अमले के 8 अफराद हलाक। अमरीकी मीडिया के मुताबिक तैयारा एडोर डायर बेस पर टेक ऑफ हुआ। पंजाब का बजट आज पेश किया जाएगा। विफाक की तरह मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफा तजवीज़ किया जाएगा। ज़राए वजारत खजाना पंजाब के मुताबिक बजट के आदाद शुमार को हतमी शक्ल दे दी गई। बजट में सोशल सेक्टर को तरजीह दी गई है। सिंध का बजट बुध को पेश किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बजट पेश करेंगे। सिंध की मजमूई तरक्याती बजट में 15 से 20% कटौती की तजवीज़ है। चकवाल में CCD की फायरिंग से 9 साला हानिया की मौत। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म का पाकिस्तान से तहकीकात का मुतालबा। एंथोनी अल्बनीज़ ने कहा, ऑस्ट्रेलिया तवक्को करता है मुकम्मल और शफाफ तहकीकात की जाएंगी ताकि खानदान समेत हर कोई हकीकत जान सके। जहाँ बहक हानिया के जख्मी वालिद और भाई जेर इलाज। MMS अस्पताल का कहना है अदील अहमद मुकम्मल सेहतयाब है। बेटे के पेट की सर्जरी की गई है। उनकी टांग फ्रैक्चर है। चंद रोज में दोनों को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा।
सीसीडी ऑफिसर थे उनकी मिस्टेकन आइडेंटिटी, इस चीज को समझा कि डाकुओं ने फैमिली की गाड़ी को स्नैच कर लिया है। उन्होंने उस गाड़ी पर फायर किया जिससे एक मासूम बच्ची की जान चली गई। फैमिली है उसके साथ दुख में बराबर के शरीक हैं। टायर पर पहले गोली ना चलाना संगीन गलती है। सीसीडी को लगा कि डाकू ने गाड़ी छीन ली है। एसपी सीटीडी शामिर खालिद की चकवाल वाक़े पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जीआईटी तश्कील दे दी गई है। अपने अहलकार की गलती को मानते हुए केस फाइल किया। चालान 72 घंटे में जमा करवाया। सीसीडी तेज ट्रायल के लिए दरख्वास्त देगी। तहकीकात से आवाम को आगाह करेंगे। मुतासरा फैमिली तहकीकात से मुतमईन है। सोशल मीडिया पर सीसीडी के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सीसीडी के मुतादिद मुकाबले हुए लेकिन एक भी शिकायत नहीं मिली। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के दोस्तों को ये कहूंगा तशद्दुद का ये रास्ता खत्म करें। इस तरह 12 सीटें आईनी रास्ता है जिससे आप इन पे बात कर सकते हैं और वो गुफ्तगू का रास्ता है। विफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी का कलअदम एक्शन कमेटी को एहतजाज खत्म करके आईनी रास्ता इख्तियार करने का मशवरा। कहा हुकूमत नहीं चाहती कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आए। बेहतरी यही होगी गैर कानूनी और गैर आईनी रास्ता ना अपनाया जाए। मुहाजिरीन नशिस्तें खत्म करने का मुतालबा कश्मीरियों को तकसीम करने के मुतरादिफ करार। चेयरमैन ह्यूमन राइट्स काउंसिल फॉर कश्मीर डॉक्टर सैयद नज़ीर गिलानी कहते हैं मुहाजिरीन की 12 नशिस्तें दुनिया भर के कश्मीरियों की नुमाइंदगी करती हैं। मुहाजिरीन की नशिस्तों के बगैर आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली मुकम्मल नहीं हो सकती। मैं इस बात का नज़रिया रखता हूँ कि कश्मीर का पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह और कश्मीर पाकिस्तान की शारक है। मेरा जॉइंट एक्शन कमेटी से कोई ताल्लुक नहीं है। कलअदम अवामी एक्शन कमेटी के सरगना शौकत नवाज की बहनोई का इंतशारी कमेटी से इजहार लाताल्लुकी। प्रोफेसर वाजिद ने कलअदम इंतशारी कमेटी के गुमराहकुन बयानिए को मुस्तरद कर दिया। कहा कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और मेरा जॉइंट एक्शन कमेटी से कोई ताल्लुक नहीं। कलअदम इंतशारी कमेटी सरेंडर करके मुज़ाकरात करे। हमने मिलकर पाकिस्तान को दुनिया की 6ठी बड़ी मईशत बनाना है। IG आज़ाद कश्मीर के तर्जुमान का कहना है पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में फोर्सेस के 4 अहलकार शहीद, 98 मुलाजिमीन जख्मी हुए। भिम्बर, कोठी, हवेली, सधनोई, बाग, जहलुम और वादी नीलम में हालात नॉर्मल है। कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी के खिलाफ मुनशियात का केस। पुलिस एक और मुकदमे मुकम्मल चालान जमा कराने में नाकाम। मुनशियात केस में अबूरी चालान जमा करा दिया। शरीक मुलजिम हुमैरा, साबरा, आइना, एजाज और हमजा मफरूर करार। बताया शरीक मुलजिमान जीशान और सुहेल ने मुलजिमा अनमोल और पिंकी से ताल्लुकात का एतराफ़ किया। जीशान के एक अकाउंट में करोड़ों से जायद की ट्रांजैक्शन के शवाहिद मौजूद हैं। अदालत ने मुलजिमा के सहूलतकारों की जमानत की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। कराची में कैश वैन से 30 करोड़ डकैती की तहकीकात। पुलिस ने मुश्तबा वैन ड्राइवर और 2 गार्ड्स को तफ्तीश के लिए हिरासत में ले लिया। SOPs की खिलाफवर्जी करते हुए वाटर पंप के करीब गाड़ी रोकी गई। मुश्तबा अफराद वारदात में शामिल थे या नहीं, तफ्तीश में पता चलेगा। पुलिस का कहना है वारदात का मास्टरमाइंड चीफ क्रू वाजिद था। रकम कैश वैन से डबल कैबिन गाड़ी में मुंतकिल करवाई गई। डकैती के बाद वैन के दरवाजे बाहर से लॉक कर दिए गए। डबल कैबिन में सवार 4 मुलजिमान चीफ क्रू के राब्ते में थे। मरकजी मुलजिम वाजिद और दीगर साथी शहर से फरार हो गए। मुहर्रमुल हराम का चांद नजर नहीं आया। यकुम मुहर्रम कल होगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत मुहर्रमुल हराम के इंतजामात पर जायज़ा इजलास। मरियम नवाज का कहना था अमन अमान के क़याम के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। जहाँ पर मजीद फोर्स की ज़रूरत होगी फराहम करेंगे। सिंध में मुहर्रमुल हराम के इंतजामात के लिए वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास। सिक्योरिटी इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई। वज़ीर आला बलोचिस्तान की ज़ेर सदारत इजलास में भी मुहर्रम की सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लिया गया। सऊदी अरब में आज यकुम मुहर्रमुल हराम मक्का मुकर्रमा में खाना काबा के खिलाफ किस्वा की तब्दीली की रुख पर तकरीर।
हर साल यकुम मुहर्रमुल हराम को खाना काबा का गिलाफ तब्दील किया जाता है। फीफा वर्ल्ड कप में जबरदस्त मुकाबले, नई नवेली टीम कैप वर्डे ने साबिक आलमी चैंपियन स्पेन को हिला कर रख दिया। स्पेनिश टीम कोई गोल न कर सकी, मैच बराबर हो गया। मिस्र और बेल्जियम का मुकाबला 1-1 गोल से बराबर रहा। सऊदी अरब और यूरुग्वे का मुकाबला भी 1-1 गोल से बराबर रहा। ईरान और न्यूजीलैंड का मुकाबला भी 2-2 गोल से बराबर रहा। लॉस एंजलिस में मैच के आगाज से पहले ईरान का कौमी तराना भी बजाया गया। पीसीबी ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए नया सिस्टम मुतारिफ करवा दिया। खिलाड़ियों को फॉर्मेट के हिसाब से कैटेगरीज दी जाएगी। कैटेगरी ए, बी में टेस्ट और वनडे खेलने वाले खिलाड़ी शामिल। ट्रैक ए में रेड बॉल स्पेशलिस्ट प्लेयर होंगे। ट्रैक बी में और सी में व्हाइट बॉल स्पेशलिस्ट प्लेयर होंगे जो वनडे और टी20 दोनों खेलेंगे। ट्रैक डी में टी20 स्पेशलिस्ट प्लेयर को रखा जाएगा। खिलाड़ियों का इंतखाब फिटनेस, डोमेस्टिक की शिरकत और परफॉर्मेंस पर होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की रेड बॉल हेड कोच तब्दील करने की तरदीद। कहा, यूनुस खान को लोगों ने हेड कोच और मेंटोर बना दिया। हमारी ऐसी कोई बात नहीं हुई। मोहम्मद हफीज से पीसीबी में आने के हवाले से बात हुई थी। हर साबिक खिलाड़ी हमारे राब्ते में है, जिसकी जरूरत होगी उसके पास जरूर जाऊंगा। और हारने पर भारतीय क्रिकेटर आपस से बाहर। दंबोला में नौजवान सूर्यवंशी श्रीलंकन खिलाड़ी से लड़ पड़े, धक्का भी दिया। मेजबान प्लेयर्स ने बीच बचाव करवाया। सूर्यवंशी ने पवेलियन जाते हुए भी बदतमीजी की। उसी मैच में भारतीय ए टीम के कप्तान तिलक वर्मा ने एम्पायर्स के फैसले पर गुस्से का इजहार किया था। सूर्यवंशी पाकिस्तान अंडर 19 के खिलाफ आउट होने पर भी बदतमीजी पर उतर आए थे।